गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारा आपके लाइकिंग में, और आपका स्वागत है हमारा लर्निंग चैनल में। तो हमारे ये जीएफ एजुकेशन स्किल है। जीएफ ध्यान से सुनिए, जीएफ मतलब वो जीएफ नहीं, जीएफ। जी मतलब ग्रॉस मोटर स्किल और एफ मतलब फाइन मोटर स्किल। तो हम ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल बच्चों को डेवलप करने के लिए सबसे पहले सिखाते हैं। तो जीएफ स्किल लर्निंग ऑफ स्किल है। जीएफ मतलब हो गया जो उछल कूद, बच्चा गेंद पकड़ता है हाथ से, खेलता कूदता है, जंपिंग करता है, दौड़ता धूपता है, रनिंग करता है, तो स्किपिंग करता है, रनिंग करता है, जॉगिंग करता है, वॉकिंग करता है, दौड़ धूप करता है। ये हमारा ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। अब हम फाइन मोटर स्किल क्या है? फाइन मोटर स्किल वो है जिससे बच्चा हमारा पेंसिल पकड़ता है, पढ़ता लिखता है, वो हमारा फाइन मोटर हो गया। पढ़ने लिखने को, पेंसिल पकड़ के लिखना और किताब पढ़ने को हम, है ना, इसको फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। तो ये हमारा जीएफ लर्निंग स्किल हो गया, जो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ऐसे तो पढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग टीचर करता है स्टूडेंट को फुलफ़िल करने के लिए। तो सबसे पहले प्लानिंग करता है, जिसके अंतर्गत प्री स्टेज आता है। उसमें बच्चे को पढ़ाने से पहले बच्चे की स्किल टेस्ट देखी जाती है, बच्चे ने कितना अभी तक ग्रेस्प करने की क्षमता है, और बच्चे कितना क्या जानते हैं पहले से, और उनको कैसे हैंडल करना है, उनको किस तरीके से पढ़ाना है, खेल खेल में पढ़ाना है, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है, आगे और भी पढ़ाने के स्किल्स हैं। तो ये हमारा हो गया प्लानिंग में। लीडिंग हो गया, जो हम बच्चे को लीड करते हैं कि कैसे, है ना, इंटरेक्टिव स्टेज हो गया। लीड करने में टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन होता है, जिसमें इंट्रैक्शन होता है। जैसे बच्चे कुछ बोल रहे हैं, टीचर उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है, और जब बच्चे अपनी क्वेश्चंस पूरी करते हैं तो तो टीचर उसको आंसर्स बेखूबी से प्यार से समझाते हैं, और उसकी बातों को बच्चे को आंसर से संतुष्टि देते हैं, तो बच्चे फिर संतुष्ट होते हैं। ये हमारा इंटरेक्टिव स्टेज हो गया, जो हम लीडिंग में करते हैं। तो जैसे एक नेता अपने लोगों को हैंडल करने के लिए लीड करता है, उसी तरह एक टीचर को स्टूडेंट को लीड करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये इंटरेक्टिव स्टेज हो गया। टीचर स्टूडेंट का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्म देवता, और बच्चे मन के सच्चे, जो भगवान को भी लगते प्यारे। ये हमारा लीडिंग हो गया। कंट्रोलिंग हो गया, जैसे हम एक बच्चे को कैसे कंट्रोल करेंगे, बच्चे की क्षमता क्या है समझने की। अब आप 5th क्लास के बच्चे को 10th क्लास के बच्चे की स्टडी तो नहीं पढ़ा सकते, तो कैसे पढ़ाने का क्या तरीका है, कैसे हम बच्चे को ट्रीट करेंगे, कैसे हम स्किल डेवलप करेंगे अपने अंदर, और बच्चा हमें, है ना, आइडियल समझेगा। तो इस चीज़ का स्किल टीचर डेवलप करता है अपने अंदर। एक टीचर को काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटर होना चाहिए, फैसिलेटर होना चाहिए, सुधारकर्ता होना चाहिए बच्चे के लिए। वो जो कर सकता है इसलिए वे में प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को समझना, बच्चे की फीलिंग को समझना। तो ये शिक्षण व्यू रचना होती है, जो बच्चों के लिए शिक्षकों की रचना होती है कि बच्चे को कैसे गोल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे फुलफिल होगी, और हमारा बच्चा कैसे डेवलप करेगा। ये हमारा तीसरा हो गया। अब हमारा पोस्ट एक्टिव स्टेज हो गया, जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग में लाते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा टीचिंग प्रोसेस का फुलफिल इवेल्युएशन पर्सन। जैसे हम इवेल्युएशन करते हैं तो बच्चे ने कितना ग्रेस्प किया है। अभी तक हमने पढ़ा है, बच्चे ने मंथली टेस्ट लेते हैं या ईयरली टेस्ट लेते हैं,
तो इससे बच्चे ने कितना सीखा है। अब समेटिव असेसमेंट का तो कोई यही नहीं रह गया, क्योंकि सबमिशन से तो पहले बच्चे के लिए एक पढ़ाई एक बोझा होता था। अब बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़ाया जाता है, तो बच्चे भी अच्छे से समझ सके और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी फुलफिल हो सके। ये फॉर्मेटिव स्टेज इसलिए तैयार किया गया है कि बच्चे पर एजुकेशन का बोझ और दावा कम हो, और बच्चे इंटरटेनमेंट के साथ प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ के अपनी स्टडी को समझ सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझ सके, और उन पर एजुकेशन बोझ न बने। तो इसी शिक्षा नीति कस्तूरी रंजन ने लाया था, जो 3 साल के बच्चे को भी एजुकेशन में शामिल किया गया है। चाहे बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, वो कम से कम हैबिट बनेगा उनका स्कूल में रहने का। इसलिए अब से 3 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन करने का प्रावधान किया गया है। तो हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को बेखूबी फ्लेक्सिबल ढंग से किस तरह से निभाते हैं। डिसिप्लिन एक अच्छी बात है। एक टीचर को सबसे पहले बच्चों को समझने के लिए अपने आप को अपने अंदर मेरिट लाना जरूरी है, स्किल, क्योंकि टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है, सुगमकर्ता होता है। स्कूल में एक टीचर ही पेरेंट की जगह रोल प्ले करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको कैसे टैकल किया जाता है, उसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के लर्निंग किया जाएगा। और बच्चे आते ही स्कूल में इसलिए हैं कि वो लर्निंग कर सके, ना कि किताबी बात को सिर्फ ग्रैस्प करें। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम बच्चे को जितना फ्लेक्सिबल ढंग से पढ़ाएं। और आज के मॉडर्न ज़माने में वो पहले वाली शिक्षा नहीं है, और पहले वाली माइंड टीचर एक ज़माने में बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, ये सब रूल्स तो कब का पीछे छूट चुका। और जो भी टीचर ऐसा करते हैं ये बहुत गलत है। और टीचर को चाहिए सबसे पहले माइंड कूल रखें और अपने प्रोफेशन को प्रोफिशिएंसी ना बनाएं, प्रोफेशन को एक शौक़ बनाएं, एक शौक़ बनाएं। तो हमारा वो एक शौक़ होना चाहिए हम बच्चे को, है ना। तो जब हम शौक़ रखते हैं किसी बच्चे को कुछ सिखाने का, कुछ तो स्वाभाविक है हम अपने अंदर कुछ डेवलप करके चलेंगे। और हमारे बच्चे तभी ये डेवलप करेंगे जब हम अपने आप को अच्छा मेंटेन करेंगे, तभी हम अपने बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ये हमारा लीडिंग हो गया, जो पोस्ट एक्टिव स्टेज हो गया हमारा। सबमिशन से सिलेबस से हटा दिया गया है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए डाला गया है कि बच्चे को जो भी एक चैप्टर हम या 5 चैप्टर पढ़ाते हैं या 2 चैप्टर पढ़ाते हैं, उसका हम मंथली टेस्ट ले सकें, ताकि बच्चे ने कितना ग्रैस्प किया, बच्चे को किस ढंग से डेवलप करना है, सिलेबस में क्या जोड़ना है, सिलेबस को कैसे हैंडल करना है, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बच्चे को कैसे मैनेज करना है। ये सब बातें हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के सिलेबस के अंतर्गत आती है कि हम बच्चे का मंथली टेस्ट लें और उसका असेसमेंट अच्छे से हो सके, लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फुलफिल हो सके, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता आइडियल, बच्चे हमें आइडियल समझे, बच्चे हमसे कुछ सीखने आते हैं यहाँ स्कूल में। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम बच्चों को प्रॉपर्ली पॉजिटिव वे में लें। यहाँ बच्चे एक शौक़ है, शौक़ की चीज़ें, और जहाँ टीचिंग लाइन है ये एक आजकल देखा गया प्रोफेशन प्रोफिशिएंसी। तो ये चीज़ प्रोफेशन आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट चले हैं, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। मैं तो यही फीडबैक देना पसंद करूँगी कि पढ़ाना एक शौक़ है, और हर टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कि बच्चे आपसे डरे, लेकिन इतना नहीं डरे, बच्चे आपकी अनुसरण करें, आप बच्चों को के लिए आदर्श बनो, बच्चे आपकी अनुसरण करें, बच्चे आपकी कॉपी करें और बोले कि हाँ ये सर से तो पढ़ाने से सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़ा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। तो बच्चों को आपसे संतुष्टि मिलनी चाहिए। हमें एजुकेशन प्रोसेस को ऐसे वे में लेके जाना है, ना कि निगेटिव वे में। तो मारने का सिस्टम भी ख़त्म हो रखा है। तो अब बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, है ना, भगवान को लगते प्यारे जो स्पगिया के फूल हैं। तो हमारा पढ़ाने का एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए।
ये सब कम्युनिकेशन टीचर स्टूडेंट के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। अब तो हर रिश्ते में फ्रेंडली हो गया है कि आदमी बेझिझक क्वेश्चन कर सके, बेझिझक सेटिस्फैक्शन कर सके, स्टूडेंट टीचर से सेटिस्फैक्शन कर सके, और कोऑपरेटिव माइंड होना चाहिए। तो ये मेरा सजेशन है सबसे। धन्यवाद। और मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी कि हमारा पढ़ाने का जो भी मोटिवेशन होना चाहिए वो श्रद्धाजनक होना चाहिए, फैसिलेटर, क्योंकि टीचर को एक फैसिलेटर समझा जाता है, श्रद्धादाता, शुभम करता, आदर्श कहा जाता है। एक ज़माने में था तो गुरु टीचर का संबंध बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बच्चे आपसे पढ़ के संतुष्ट हो सके, बोले कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ाते हैं या मैम अच्छा पढ़ाती हैं, इससे चैप्टर क्लियर होता है, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़ाती हैं। बच्चा पढ़ाई एजुकेशन एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए। और हमें एजुकेशन सिस्टम में तो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़ाने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि एजुकेशन लाइन को प्रैक्टिकल लाइफ से इसलिए जोड़ के शिक्षा दी जाती है कि आजकल की शिक्षा बोझ नहीं है। आजकल की शिक्षा हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है, कोऑपरेशन सिखाती है, और एक दूसरे की हेल्प करना सिखाती है। हम सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। लर्निंग, पूरा लाइफ ही एक लर्निंग है। आप एजुकेशन किताब से लो, रेलवे स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, कहीं भी जाओ, फिल्म सिनेमा हॉल जाओ या पार्टी में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ ना कुछ तो अनुभव मिलता है जीवन में। तो उस अनुभव से सीखना है हमें, हेजिटेट नहीं होना है, सीखना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड आई थिंक कि नमस्ते, सुनने के लिए थैंक यू। मैं सोचती हूँ कि टीचर को एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए, और हर बच्चों के लिए यही मेरा सीख है कि पॉइंट टू रिमेंबर एज that is discipline, flexibility, honesty, punctuality and dutiful. If you are must, then you will always success. You are success, you will success, you will be success. All the best. Keep smiling. Thank you.